हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू दिल से मॉमी। जो मेरी एज के मॉमीज और डैडीज होंगे उन्होंने अपने बचपन में एक सीरियल जरूर देखा होगा और आपको पता है वो सीरियल का नाम क्या है? शक्तिमान। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये भी याद होगा कि शक्तिमान जो था हर अपने एपिसोड में बताता था हम सबको छोटी और मोटी बातें। उसी तरह मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसी छोटी और मोटी बातें जो आपकी पेरेंटिंग को करेगा काफी ज्यादा सिंप्लीफाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो चलो अब हम अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो हैं वो नीचे लगे हैं, कहने का मतलब बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग लगे हैं, तो आपको क्या करना है, उन इलेक्ट्रिक सॉकेट्स पे टेप चिपका के रखनी है। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं और अगर उनको कोई भी ऊटपटांग चीज नजर आती है तो वो उस चीज पे बार बार जाएंगे और उसको टच करेंगे। और अगर आपका ध्यान जो है इधर उधर होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसमें हमें कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या करिए, उन सॉकेट्स पे जो नीचे लगे हैं जिन पे आपके बच्चे का हाथ पहुंच सकता है, आप उन सॉकेट्स को पहले ही सिक्योर कर दीजिए टेप चिपका के। जब कोई भी फर्स्ट पेरेंट ही क्यों ना हो, उसको बहुत ज्यादा शौक रहता है कि मैं अपने बच्चे को कंगन पहनाऊं, चेन पहनाऊं, पायल पहनाऊं, लेकिन उस चीज को पहनाने के लिए भी आपको अपने बच्चे को पहना के नोटिस करना है कि बच्चा जो है वो उस चीज से कितना कंफर्टेबल है पहनने में। क्योंकि कई बार ऐसा टाइम आता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है लेकिन बच्चे ने पैर में पायल पहनी है, हाथ में कंगन पहना है जिससे उसको पसीना आ रहा है या उससे उसके हाथ पैर में निशान पड़ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आप उसको अवॉइड करिए पहनना। और अगर आप पहनाते हो तो आप अपने बच्चे को नोटिस करते रहिए कि वो कितना कंफर्टेबल है। और अगर 1% भी आपको दिखता है कि आपका बच्चा इन चीजों से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो आप उसी समय उन चीज को पहनाना जो है वो अवॉइड। आप अपने बच्चे को ट्रीट करिए एज ए अडल्ट। जब हम शौर्य को 6 मंथ में उसके रेगुलर चेकअप के लिए लेके गए थे तो डॉक्टर हमें उस समय ये कह रहा था कि आपका बच्चा कितना ज्यादा बोल पाता है। तो उसने हमें ये कहा था आप अपने बच्चे को ट्रीट करिए एज ए अडल्ट। आप उससे उसी तरह बातें करिए जैसे हम लोग बड़ों से बातें करते हैं। बच्चा आपको वर्ड्स में जवाब तो नहीं दे पाएगा लेकिन बच्चा आपको डेफिनेटली जिस भी लैंग्वेज में वो आपसे रिस्पॉन्ड कर पाएगा वो जरूर जवाब देगा। और अगर आप उसको एंगेज रखोगे, उसके साथ बातें करते रहोगे, बच्चा जो है वो आपका उतना ही ज्यादा एक्टिव बनेगा। सो अपने बच्चे को आप एज ए अडल्ट ट्रीट करिए और उसको एंगेज रखिए अपनी बातों के साथ, अपनी चीजों के साथ। आप अपने बच्चे को जब भी कपड़े पहनाते हैं तो मेक श्योर करिए हमेशा कपड़ों को झटकार के पहनाइए। झटकार के पहनाने से ये रहता है अगर कोई भी छोटा सा इंसेक्ट भी आपके बच्चे के कपड़ों में छिपा होगा जो आपको नहीं नजर आया होगा उससे वो हट जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस होता है अगर अपन कपड़े बाहर सूखने को डालते हैं, छोटी छोटी चींटियां बच्चों के कपड़ों में चली जाती हैं। सो कभी भी बच्चों को आप कपड़े पहनाइए तो उसको झटकार के पहनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका बच्चा अगर 1.5-2 साल का हो चुका है तो आप मेक श्योर करिए आप अपने फ्रिज को लॉक रखिए। क्योंकि मेरा जो शौर्य है अब वो 19 मंथ्स का हो चुका है तो अभी वो क्या करता है, अगर वो फ्रिज को खुला देखता है फटाफट जाता है और वो उसका फ्रिज खोल लेता है। तो
फ्रिज में हमारे कांच की बॉटल्स रखी रहती हैं, बहुत सारा सामान रखा रहता है। अगर बाय चांस बच्चा खोल ले और कोई भी कांच वाली चीज नीचे गिर जाए तो बच्चे को डेंजर, बच्चे को चोट लगने के ज्यादा चांसेस होंगे। सो अगर आपका भी बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो चीजें खोलने लगा है, तो मैं पेरेंट्स को रेकमेंड करूंगी कि आप अपने फ्रिज को लॉक रखिए, जिससे बच्चे की बहुत ज्यादा सेफ्टी होगी। अगर आपके घर में कोई भी कचरा होता है, आप अपने कचरे को उसी समय साफ करिए और साफ करने के बाद जो कचरा है उसको डस्टबिन में डंप करके आइए। डस्टबिन में डंप करना उसी समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो छोटे रहते हैं, कुछ भी सामान उनको फ्लोर पे दिखेगा वो अपने मुंह में डालने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगर आपकी नजर इधर उधर होती है और बच्चा अगर अपने मुंह में कचरा डाल लेता है तो उसको इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो कभी भी आप अपने घर में कचरा देखते हो, आप उस कचरे को उसी समय साफ करिए और साफ करने के बाद सीधे जाके डस्टबिन में डंप। घर में हमारे सबके सीजर्स होती हैं, चाकू छुरी होती हैं। आपको उन चीजों को, जो तेज धार वाली चीजें हैं, जो अगर आपके बच्चे ने पकड़ ली उसको काफी ज्यादा उससे नुकसान पहुंच सकता है, तो आप उन चीजों की एक फिक्स जगह बनाइए जो बच्चे की पहुंच के बाहर हो। हमें घर में जितने भी बड़े हैं उनको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि ये जो चीजें हैं जहां से हम उठा रहे हैं हमें वहीं पे जाके रखनी है। क्योंकि अगर हमने सपोज करिए कोई सीजर ली कुछ काटने के लिए और जल्दबाजी में हमने इधर उधर रख दी और बच्चे ने जाके उठा ली, तो बच्चे को उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सो आप ये जो चाकू छुरी तेज धार वाली चीजें हैं उनको एक जगह पे रखिए और ऐसी जगह पे रखिए जिसपे बच्चे की रीच बिल्कुल ना पहुंचे। आप अपने बच्चे को अंडरगारमेंट्स पहनाने की आदत शुरू से डालिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे को उस चीज की हैबिट रहती है, टी शर्ट के नीचे बनियान पहनना, लोअर के नीचे ब्रीफ पहनना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चा क्या है आपकी उस हैबिट में ढल जाता है। क्योंकि अगर आप बच्चे को सीधे टी शर्ट पहनाते जाओगे, वैसे ही लोअर पहनाते जाओगे, तो जब आप उसको अंडरगारमेंट्स पहनाने की कोशिश करोगे बच्चा बिल्कुल नहीं पहनेगा। सो बच्चे को मेक श्योर करिए अंडरगारमेंट्स जो है आप शुरू से पहनाइए। बच्चे को पानी पिलाना बहुत जरूरी है समय समय पे। बच्चा चाहे पानी मांगे पीने को, चाहे बच्चा पानी ना मांगे, आपको एज ए पेरेंट बच्चे को हर 1.5-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिलाना है। और सोते टाइम भी, क्योंकि जब गर्मी का मौसम चलता है या बरसात में ह्यूमिडिटी होती है, जैसे हम बड़ों का मुंह सूखता है तो बच्चे का भी मुंह सूखता है। तो आपको एज ए पेरेंट दिन में भी बच्चे को पानी पिलाते रहना है टाइम टू टाइम, और रात में भी जब भी आपकी नींद खुलती है आप अपने बच्चे को पानी पिलाइए। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा वो तो खुद ही मांगने लगेगा, लेकिन जब तक वो खुद से नहीं मांग रहा है आपको उसको हल्का हल्का पानी पिलाते रहना। अपने बच्चे का टाइम टेबल जरूर सेट करना है। टाइम टेबल इन द सेंस बच्चा सुबह उठ के क्या खाएगा, मुझे उसको कितने बजे नहलाना है, क्या खिलाना है, शाम को मैं क्या खिला रही हूँ, रात को मैं क्या खिला रही हूँ, उसका सोने का टाइम क्या है। बच्चे का जो टाइम टेबल है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए। क्योंकि अगर अपन बच्चे का टाइम टेबल सेट नहीं करते हैं, ये ना कि बच्चे के लिए सही होगा ना ही आपके लिए सही होगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं बच्चे को कितने बजे नहलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या शाम को खिलाऊं। तो आप अपने बच्चे का टाइम टेबल एज ए पेरेंट जरूर सेट करके। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं अगर उनको ठंड भी लगती है ना तो वो कंबल नहीं ओढ़ेंगे। ये केस है मेरे शौर्य का। अगर आपका बच्चा भी इसी कैटेगरी में आता है तो मैं सारे पेरेंट्स को ये कहूंगी कि अगर आपका भी बच्चा सोते टाइम कंबल ओढ़ना नहीं पसंद करता है तो आप अपने बच्चे को पूरे कपड़े पहना के सुलाइए,
कि अगर वो कंबल नहीं भी ओढ़ता है तो उसको ठंड जो है वो नहीं लगेगी। सो अगर कंबल ना ओढ़े तो पूरे कपड़े पहना के बच्चे को हमें कभी भी खाने में जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको ठूस ठूस के नहीं खिलाना है, भाई तू खा तू खा, पर उसका भी मन कर जाता है कि उसकी उतनी खाने की इच्छा नहीं है, तो उस टाइम आप अपने बच्चे को जबरदस्ती बिल्कुल मत करिए। भाई तेरे लिए मैंने एक रोटी ली थी तो तुझे तो एक रोटी खत्म करनी ही करनी है। अगर आपके बच्चे का वो खाने का मन नहीं है तो आप जितना वो खाना चाहता है आप वो खिलाइए, उसके बाद कुछ समय बाद आप कुछ और खिला दीजिए, क्या पता वो बच्चा खा ले और उसका जो हम पेट भरना चाहते थे वो बैलेंस हो सके। सो बच्चे को कभी भी जबरदस्ती ठूस ठूस के नहीं खिलाना। बड़ों को टेस्टी खाना पसंद है ना, वैसे ही बच्चों का भी टेस्ट होता है। कभी भी आप अपने बच्चे के लिए कुछ खाने को बनाएं तो मेक श्योर करिए आप उसको जरूर टेस्ट करें। अगर आप नमकीन चीज बना रहे हैं तो उसमें नमक कैसा है, मीठी चीज बना रहे हैं तो मीठा कैसा है। तो मैं सारी मदर्स को ये कहूंगी कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए खाने को चीज बनाएं, आप अपने बच्चे को खिलाने से पहले उसको जरूर टेस्ट कर लें, क्योंकि बच्चे को भी टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अपने बच्चे को हर चीज खिलाने की आदत डालिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो आगे जाके परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं खा रहा, मेरा बच्चा वो नहीं खा रहा। सो आपको एज ए पेरेंट बच्चे को शुरू से ही हर चीज खिलाने की आदत डालना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप सारे तरह के वेजिस खिलाओ, ये नहीं कि हमेशा पनीर ही बना के खिलाओ, आलू ही खिलाओ, मटर ही खिलाओ, लेकिन आपको हर चीज खिलानी है, लौकी भी खिलानी है, गिलकी भी खिलानी है। इससे क्या रहेगा, बच्चा जो है सारी चीज खाने में ढल जाएगा और आपको आगे जाके ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और वो टीवी देखता है तो टीवी दिखाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आप अपने बच्चे को अंधेरे में टीवी मत दिखाइए। अंधेरे में टीवी दिखाने से जो बच्चों की आंखों का जोर है वो ज्यादा लगता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप अपने बच्चे को टीवी दिखा रहे हैं, लाइट जलाइए, प्रॉपर लाइट में ही बच्चे को टीवी दिखाइए। अगर आपका बच्चा मोबाइल देखता है तो आपको क्या करना है, मोबाइल की ब्राइटनेस इतनी कम कर देनी है कि आपके बच्चे की आंखों पे उसकी रोशनी जो है वो ना असर कर पाए। सो ब्राइटनेस कम करके ही हमेशा अपने बच्चे को मोबाइल दिखाना है जब भी आप दिखाएं। सारे घरों में ये होता है कि जो आपके घर की चार्जर पिन्स होती हैं वो लगी रह जाती हैं, मोबाइल उसमें से निकल जाता है, लेकिन सॉकेट में जो चार्जर पिन है वो अभी भी लगी है। सो अगर किसी घर में बच्चे हैं तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आप अपना फोन चार्ज करते हो, चार्जर को उसमें से निकाल के रखिए जब भी आपका फोन चार्ज हो चुका है, क्योंकि आपको पता है अगर स्विच ऑन रह जाए, चार्जर की लीड वहीं हो और बच्चा वो वहां पहुंच जाए और उस चार्जर की लीड को अपने मुंह में डाल ले तो आपके बच्चे के लिए वो बहुत ज्यादा हानिकारक ही तो नहीं, जानलेवा भी हो सकता है। तो ये वाली गलती तो आप बिल्कुल भी कभी मत करिए। जब भी फोन आपका चार्ज हो जाए, जैसे ही आप फोन को चार्जर से निकालते हो, चार्जर पॉइंट को भी निकाल के कहीं साइड में रख दीजिए। हॉट अप्लायंसेस की बात आती है, हॉट अप्लायंसेस में आता है जैसे आपका हेयर ड्रायर, प्रेस हो गई, स्ट्रेटनर हो गया, या कोई भी ऐसी गर्म चीज जो आपने यूज कर ली है, आपको उसी समय क्या करना है, उन चीजों को उठा के एक साइड में रख देना है जहां पे आपके बच्चे का हाथ ना पहुंच पाए। बेड के जो तीनों तरफ है मैट बिछाइए नीचे। मैट बिछाने से ये रहता था अगर बाय चांस भी आपका बच्चा गिर जाए, आपके बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आएगी, क्योंकि मैट जो है आपके बच्चे को काफी ज्यादा सिक्योर कर देगा। सो मैं सारे पेरेंट्स को रेकमेंड करूंगी कि आप अपने बेड के आजू बाजू सब कोनों में मैट जरूर बिछा के रखिए। सो मॉमीज एंड डैडीज, ये रही कुछ छोटी छोटी बातें आपके बच्चों के लिए जो ऑलमोस्ट सारे
पेरेंट्स को पता होती हैं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि उसको रिकॉल करना एक अच्छी बात होगी। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके, मेरे या किसी भी और पेरेंट के काम आ सकती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो अपना खत्म करती हूँ और जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी सभी व्यूअर्स को कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिल से मॉमी।